नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हाथरस हादसे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जी आपको साथ बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। एसडीएम और सीओ को निलंबित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हाथरस हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसडीएम और सीओ को निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार समेत 6 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे निलंबित किया गया है। तहसीलदार सुशील कुमार को निलंबित किया गया है। जांच समिति की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि लापरवाही के आरोपों पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसडीएम द्वारा दी जाती है आयोजन की अनुमति और ऐसे में एसडीएम भी जांच के घेरे पर है। एसडीएम और सीओ को भी निलंबित किया गया है। तो हाथरस हादसे में जिस तरह से लगातार अब जांच जारी है और परत दर परत इस पूरे मामले को लेकर अब खुलासे होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। तहसीलदार समेत 6 ऐसे अफसर हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, जिसमें एसडीएम और सीओ को निलंबित भी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाथरस में जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर एक सत्संग बड़े ही आस्था के साथ वहां पर लोग पहुंचे थे बाबा साकार हरि के प्रवचन को सुनने के लिए, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में उन मासूमों को, उन लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये सत्संग उनके जीवन का आखिरी सत्संग बन जाएगा, मौत का सत्संग बनकर उभरेगा। ये सत्संग जहां हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ, 120 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस मामले को लेकर अब न्यायिक जांच भी हो रही है। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि 300 पन्नों की रिपोर्ट एसआईटी की ओर से तैयार की गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन हुआ है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। और AK जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज़ वन इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत शमशी जी आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि हाथरस हादसे में जिस तरह से अब जांच होती जा रही है, परत दर परत इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है, अधिकारियों पर गाज गिरी है। इन सब बातों के बीच में बहुत बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो एक्शन हुआ है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि आप 2 दिन के अंदर देखेंगे कि एसआईटी जिस तरीके से जांच कर रही है, और उसमें योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि दोषी जो भी हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे हमारी पार्टी से हो, चाहे सत्ता से हो, चाहे विपक्ष से हो, और चाहे वो किसी भी लेवल के अधिकारी हो, क्योंकि जान गई है और जनता की जान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जनता की जान के साथ हम किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने देखा कि उसमें जैसी जांच में देखा गया कि इसमें दोषी कौन है, तो 6 लोगों के साथ जो है तहसीलदार भी है, उसमें एसडीएम भी है, सीओ भी है, और अभी भी 2-1 अधिकारी उस जिले के जो है कम से कम बर्खास्त किए जाएंगे। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी उनका सहयोग लिया जा रहा है, उनके द्वारा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही जांच पूरी होगी, उसके बाद एक बार फिर आप देखेंगे कि एक लंबी फहरिस्त आपके सामने आएगी, जिसमें इन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्योंकि हुआ यह है कि 123 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक एक जान की कीमत उत्तर प्रदेश सरकार जो है बचाने के लिए, चाहे वो आपने देखा हो चिकित्सालय, चाहे आपने देखा हो कि सड़कों की व्यवस्था, चाहे आपने देखा हो कि जो भी हो, हर तरीके से यह है कि सबसे पहले शमशी जी, क्योंकि देखिए जांच चल रही है, अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। आपने जैसे जिक्र किया, हमारे साथ AK जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अधिकारियों पर तो गाज गिर गई, लेकिन क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, इस तरह के आपने केस और भी देखे होंगे, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया जा रहा है, लेकिन मुख्य आयोजक जो इसको कहा जाए, बाबा साकार हरि का नाम एसआईटी की जांच रिपोर्ट से ही पूरी तरह से गायब है, क्लीन चिट दी जा रही है। देखिए, ये सब साक्ष्य पर निर्भर करता है। मैं कई चैनल्स पे इस बात को कह चुका हूं कि जो घटना में घायल लोग थे,
मृतक थे उनके किसी भी परिवारीजन ने सूरजपाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि इनका इसमें क्या दोष है, ये तो वहां से जा चुके थे। मुझे नहीं पता है कि क्या रिपोर्ट सबमिट की गई है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है जी। पर जो सीओ एडिशनल जो सीओ और एसडीएम और तहसीलदार प्रभारी निरीक्षक इत्यादि के निलंबन हुए हैं वो यथोचित हैं, सही हैं और कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका दायित्व बनता था कि वहां पर सख्ती से ऑर्डर्स को एनफोर्स करते। अगर बाबा के सेवादार और कुछ मनबड़ किस्म के लोग उनको हस्तक्षेप करने से रोक रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, आयोजन की जो अनुमति दी गई थी उसको निरस्त करते। अभी पूरी रिपोर्ट पढ़ ली जाए तब पता चलेगा कि क्या गवाही अब तक मिली है एसआईटी को, क्या नहीं मिली है और उस आधार पर क्या क्या कार्रवाई अभी किस किस के खिलाफ होती है। जो सेवादार हैं उनकी निरंतर गिरफ्तारियां चल रही हैं। मुख्य सेवादार जिसने परमिशन ली थी वो भी अरेस्ट हो चुका है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। तो अभी कार्रवाई होगी, अभी तो इस पे लंबी कार्रवाई चलेगी और सब डिपेंड करेगा कि क्या साक्ष्य, क्या गवाहियां एसआईटी को मिलती है, उसी के आधार पर कार्रवाइयां होंगी। बिल्कुल जैन साहब, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात और भी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त कहा यह भी जा रहा है कि अपने चरणों की रज की घोषणा बाबा की ओर से की गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ मची। एक पहलू भी ये भी है कि रज लेने के लिए लोग भागे और भगदड़ का शिकार हुए और इतनी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। नहीं, अगर ऐसा इन्होंने अनाउंस किया है इस समागम में, तो इसमें दोष का निर्धारण मेरी समझ से होना चाहिए। किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो जनता का आह्वान करे कि मेरे पैरों की आंखें रज लीजिए। ऐसे ढोंगी जो तथाकथित बाबा हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जो इनका फ्लीट लाके लगाया गया बीच में, पब्लिक के बीच में गाड़ियां डाली गई और सेवादारों ने धक्का देने शुरू किए, ये भी एक कारण हो सकता है स्टैम्पीड का। जांच इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी जी, देखिए जिस तरह से प्रकरण सामने आए हैं, अधिकारियों पर गाज गिर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, खुलकर बाबा का नाम लेकर सामने नहीं आ रहा है, बाबा को घेरे पे नहीं ले रहा है। क्लीन चिट भी मिली हुई है फिलहाल बाबा को। इस पर क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? जय लोकतंत्र। देखिए, जिस प्रकार से हाथरस हुआ था, तो पहले दिन से ही हम लोग न्यूज वन इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज वन इंडिया ने इसमें एक सकारात्मक मीडिया की भूमिका निभाते हुए इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पहल की थी, वो काबिले तारीफ है। मैं न्यूज वन इंडिया की तारीफ करता हूं। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से हम लोग पहले दिन से इसमें कहते आ रहे हैं कि ये घटना जो घटित हुई, तो उस समय जिस प्रकार से भगदड़ मची, लोगों की जान गई, तो उसमें ये बताइए, ये पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी के कारण घटना घटित हुई थी। हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि अगर वहां पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, अगर वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाई गई होती, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती वहां पर, क्योंकि उस पर प्रशासन ने बहुत हल्के से लिया था। लोगों ने वहां पर जो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, उन्होंने बाकायदे इसकी परमिशन, अनुमति ली थी। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी बनती है वो पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बनती है। ठीक है, अधिकारियों और प्रशासन की बात तो आपने कही, ठीक है, मैं मानती हूँ। आपने अधिकारियों का कहा, अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। मेरा सवाल आपसे बाबा को लेकर था कि बाबा को अभी तक क्लीन चिट दी जा रही है, उसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है। इस पर क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि और आम जनता के बीच में भी ये चर्चा का विषय है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ढोंग, आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास, इसको बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भी शामिल हैं। मैं बहुत से लोगों को बता सकता हूं जो इस तरह के बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि समाज में अंधविश्वास फैले, समाज में ढोंग फैले, समाज में किसी तरह का जो है वैज्ञानिक और अतार्किक बातें हों। तो भारतीय जनता पार्टी
भी इसमें बराबर की दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से ये गुजारिश नहीं करते हैं, लोगों को ये बताते नहीं है कि इस प्रकार के बाबाओं के चक्कर में आप मत रहिए। अब बताइए, अब बाबाओं को भी मैं कह रहा हूँ, आप बाबागिरी थोड़ा संयमित होकर के करिए। बाबागिरी करिए ये तो ठीक है, लेकिन बाबागिरी के चक्कर में आप अपने को प्रकृति के ऊपर मत समझिए। आप बाबा साकार हरि को क्लीन चिट मिल रही है और इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? डीपीजी, सवाल ये है। ये तो सरकार को जांचना चाहिए ना, ये तो सरकार की तरफ से जांच होगी, सरकार उस पर जांच करे। सरकार के अब तो पूरा जो है पूरी गेंद सरकार के पाले में है ना। अगर सरकार उनको छूट दे रही है, आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? समाजवादी पार्टी का क्या मानना है इस मामले में? इसमें एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा यही मानना है, समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है। जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे इस प्रकार की घटना न हो, पुनः इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कानून के दायरे में रह करके इतनी कड़ी सजा मिले कि जिस प्रकार से मासूमों की जान जाती है आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, सरकार के असफलता की वजह से वहां पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मासूम बच्चे थे, औरतें थे, बताइए उनका क्या दोष था? सरकार ने क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तौर से लागू किया था? सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया था? वहां पर तमाम लोग, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। अभी बताइए आप, मैं कह रहा हूँ, कुंभ का मेला होता है, लाखों लोग वहां इकट्ठे होते हैं, तो उसमें क्या गंगा नदी का दोष है क्या? माँ गंगा ने वहां पर बुलाया है। इस तरह की आप तो डिफेंड कर रहे हैं, आप तो डिफेंड कर रहे हैं ना एक तरीके से। डीपीजी, आप तो इस तरह बाबा को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, फिर आप कोई बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर बाबा दोषी हैं तो बाबा को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं सभी बाबाओं को आगाह कर रहा हूँ कि बाबागिरी के चक्कर में आप अपने को प्रकृति के ऊपर सुपर नेचुरल पावर मत घोषित करिए। अपने चरण रज लेने के लिए, अपने जो है नल का पानी लेने के लिए तमाम तरह के लोग आते हैं, तमाम तरह की बातें बताते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ भोली भाली जनता से कि वो बाबाओं के ऊपर सोच समझ करके विश्वास करें। ठीक है, आपकी आस्था है, आप विश्वास करिए, लेकिन आप अपना इतना कॉमन सेंस लगाइए कि कोई आपका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण न करने पाए। आप वैज्ञानिक तरीके से लोगों के बारे में सोचिए। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से मैं बता रहा हूँ अवैज्ञानिक तरीके से। चलिए ठीक है। अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि क्या कहेंगे शमसी जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अंधविश्वास के शिकार इतनी बड़ी संख्या में लोग बने, अब ऐसे में लोगों की जान गई है। अब इस मामले में जो भी दोषी है वो रडार पर है, अधिकारियों पर गाज गिर रही है, लेकिन इन सब बातों के बीच में एसआईटी की जो 300 पन्नों की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बाबा का जिक्र नहीं है। आखिर बाबा को संरक्षण कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल। और दूसरा, जिस तरह से डीपी यादव जी ने बीजेपी को लेकर मुद्दा उठाया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है अंधभक्ति चरम पर है, इस पर क्या कहेंगे? मैं शायद इनको पता नहीं डीपी यादव जी को कि बाबा का सबसे बड़ा आश्रम जो है मैनपुरी में आता है, जहां पर, और अखिलेश यादव जी के साथ कई फोटो है, तो हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश यादव भी अंधविश्वासी है, अंधभक्त है वो भी बाबा के। नहीं था तो उनके दरबार में जाने की क्या जरूरत थी? जो फोटो वायरल हो रहा है आशीर्वाद लेते हुए, क्या जरूरत थी वहाँ? तो सबसे बड़े अंधविश्वासी, सबसे बड़े ढोंगी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मैंने पहले भी कहा कि देखिए ऐसे हादसों पर सहानुभूति, ऐसे हादसों पर जो है आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो दिवंगत लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो हादसे का शिकार हो गए, उनके साथ आप खड़े होइए, सरकार की मदद करने की कोशिश करिए। सरकार को कोई आप राय दे सकते हैं तो राय दीजिए, कुछ सुझाव दे सकते हैं सुझाव दीजिए। जो घायल है उनकी आप मदद करिए, जिनके साथ हादसा हो चुका है, जो मृत्यु लोग जा चुके हैं उनकी आप मदद करिए। और आप यहाँ पर अरे समाजवादी पार्टी के लोगों, अब तो कम से कम शर्म करो, तुमको जनता ने लगातार तिरस्कार किया है, जनता लगातार तुम्हारा विरोध करती रही है, और आज फिर तुम इस तरीके की लाशों सियासत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। भारतीय जनता पार्टी तहसीलदार चाहे सबको उन्होंने सस्पेंड किया है, और अभी भी कुछ लोग उनके रडार पर है, अभी भी, चाहे वो जिलाधिकारी चाहे वहाँ का पुलिस कप्तान हो। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया जो भी कहीं से भी इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ
कि जो एसपी भी साहब की क्या जिम्मेदारी बनती है? एसपी साहब है, क्यों वहां कैंपेन किए थे? लोगों ने षड्यंत्र किया है। अगर कहीं से भी लोगों ने षड्यंत्र किया है, इसमें कहीं से भी उसका हाथ है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो। ऐसे हादसों का इंतजार करते रहते हैं कि ऐसे हादसे हो जाए और सरकार का विरोध करने लगे। अरे आपको मदद करना चाहिए, मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मुंह पर शर्म का ताला लगाइए। हम जो है मरे लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमने जाकर वहां पर सबसे पहले तो अधिकारियों से पहुंचे और उन्होंने घायलों का हाल चाल लिया है, जो संभवतः कार्रवाई हो सकती थी किया, और उसके बाद उनको जो है जो धनराशि हो सकती थी, जो कुछ मुआवजा हो सकता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। हम ये नहीं कह रहे कि वो उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो किया है। अरे समाजवादी पार्टी भी आती है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, समाजवादी पार्टी भी आती ट्विटर और फेसबुक से, और ऐसी कारों को छोड़कर कम से कम हॉस्पिटल तक तो जाती। लगता है कि हाँ कोई नेता समाजवादी पार्टी का है जिसके सीने में दिल है, लगता है कि कोई नेता है समाजवादी पार्टी का जिसको इस हादसे के बाद जो है थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार की उपेक्षा कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति करने के लिए पूरी उम्र बाकी है डीपी यादव जी, लेकिन ऐसे हादसों पर ये शर्मनाक राजनीति करने वाला धूप बनने वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए कि आप मदद नहीं कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमसे अगर गलती हुई है तो हम उसको गलती को जो है क्षमा याचना करते हैं, हम देश की जनता से भी माफी मांग रहे हैं। हमने जो है घायलों के साथ भी जाकर वहां पर खड़े रहे, हमने उनकी भी मदद की, हमने डॉक्टरों को भी सलाह दिया, डॉक्टरों को भी निर्देशित किया, हमारे डीजीपी भी वहां पे गए, हमारे मुख्य सचिव भी गए। हम तो हर तरीके से तैयार है, एसआईटी जांच भी कर रही है लगातार, जो दोषी है उनको सजा दी जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं? आपको तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, क्योंकि सत्ता जाने के बाद 2017 से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया का जो है पूरी तरीके से संतुलन बिगड़ चुका है। अनर्गल बयान देना, सिर्फ और सिर्फ जो है पूरी ये राजनीति बेहद करना। संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर राजनीति ना हो वो ही बेहतर है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी को समन्वय बैठाकर इस वक्त जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई का समय है, और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको सांत्वना देने का समय है। डीपी जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ एके जैन साहब जुड़े हुए हैं। एके जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस मामले में देखिए जो वकील है उनका बयान ये सामने आया है कि ये एक षड्यंत्र है, एक तरह का जहरीला स्प्रे छोड़ा गया था जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। तो अब इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि जो आज एसआईटी की रिपोर्ट भी आई है उसमें भी इस चीज को नकारा नहीं किया है कि एक साजिश भी हो सकती है? ये बयान गुमराह करने वाला भी हो सकता है। वकील सूरजपाल को बचाने का प्रयास करेगा। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है पता लगाना कि क्या इस प्रकार का कोई साक्ष्य मिल रहा है कि कोई जहरीली गैस छोड़ी गई है, तो कौन लोग हैं, बाहर से कोई लोग आके शामिल हुए थे क्या जिसकी वजह से भगदड़ हुई। ये सब काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है, जो एसआईटी फॉर्म है उसका काम है। वो इसको देखेंगे और कोई साक्ष्य अगर आए उसको एकत्र करेंगे। साजिश तो देखिए कभी भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि साजिश नहीं हो सकती। साजिश किसी भी स्तर पे हो सकती है, किसी सेवादार के स्तर पे हो सकती है। भगदड़ क्यों मची, उसका सूत्रधार कौन है, ये जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए, गंभीर विषय है, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। जी डीपी यादव जी, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने भी इस पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी दल को भी घेरा है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लाजमी है और आप सवाल भी उठाइए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस मामले में खुलकर कोई भी नेता बाबा का नाम एग्रेसिव तरीके से क्यों नहीं ले रहा है? क्यों बच रही हैं सारी पार्टियां? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसमें जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बाबा दोषी हो तो बाबा को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, लेकिन इस घटना के मूल में भी हमको जाने की आवश्यकता है ना। इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब हम इस तरह के कहीं ना कहीं जो सत्संग है, जो कहीं ना कहीं आयोजन है, क्या वो पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी कि आगे से इस प्रकार का सत्संग ना हो, इस प्रकार के आयोजन ना हो? इस प्रकार के आयोजनों जेल में है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, आप एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी सरकार होती तो क्या आप सत्संग रोक लेते? आप प्रदेश में इसी तरह के आयोजन रोक लेते? बिल्कुल हाँ, ये रोक लेते भाई। ये तो कांवड़ यात्रा भी रोकने के लिए कह रहे हैं। ये तो किसी की धार्मिक आस्था पर रोक नहीं लगाई जा सकती है ना डीपी जी। आप ये बताइए, ये सवाल कितना जायज है? किसी को पूजा पाठ करने से रोका जा सकता है? यहाँ जरूरी ये है कि जो सवाल उठ रहे हैं
इन मामले में जरूरी है कि राजनीतिकरण ना हो, जो असली गुनहगार है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हो, एक समन्वय बैठा के, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो। दीपिका जी, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि इस प्रकार के मामलों में राजनीति शब्द का नाम लेना ही अपराध है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन कहा था, संकेत दिया था कि इसमें राजनीति ना हो, वो पहले दिन राजनीति का नाम लेने लगे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के आयोजनों को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उन आयोजनों में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसका हम कहीं ना कहीं पालन कर सकते हैं। मेले आयोजित होते हैं, सत्संग आयोजित होते हैं, तमाम तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या हम केवल उनको भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं या उन लोगों के भरोसे छोड़ सकते हैं? पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी यही होती है ना कि उसमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, पूरी तौर से उसका पालन किया जाए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए, सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो। इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई पालन नहीं किया, केवल उनको अपने स्थिति पर छोड़ दिया, जिससे वहां पर भगदड़ मची। अब वो चाहे भगदड़ मची या भगदड़ मचाया गया, साजिश थी, ये तो जांच का विषय है। अब शमशी जी इस ठीक है दीपी जी, ठीक एक सवाल शमशी जी से भी, क्योंकि शमशी जी चर्चा ये भी चल रही है कि बाबा की ओर से कहा गया था कि उनके जाने के बाद उनकी चरण की रज लेने के लिए बात कही गई थी, और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि रज लेने के लिए लोग भागे और भगदड़ मची। क्या इस बयान के आधार पर आप बाबा को रडार पर लेना सही नहीं है? बाबा को क्लीन चिट जिस तरह से दी जा रही है। मैंने पहले भी कहा और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा को अभी तक कहीं क्लीन चिट नहीं दी कि न बाबा को छोड़ा जाएगा। अगर बाबा ने इस तरीके का बयान दिए है, बाबा ने अगर कानून का उल्लंघन किया, बाबा ने जो शासन की गाइडलाइन थी अगर उसका पालन नहीं किया, चाहे बाबा, और आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़े बाबा जो आज भी जेल के अंदर है, ऐसा नहीं कि बाबा हमारे यहाँ छोड़ दिया जाते, इनके यहाँ ये होता समाजवादी पार्टी के यहाँ कि जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा मंत्री पद, जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा उसको जो है संगठन में पद दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रदेश की जनता के साथ जो कोई खिलवाड़ करेगा, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे देश की बड़ी से बड़ी जनता हो, जनता का मतलब ये है कि हमारे वो भगवान के समान है। और भारतीय जनता पार्टी जो है नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। योगी सरकार ने बिल्कुल सख्ती से निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अधिकारियों के चयन के ऊपर जो है कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, और अगर ऐसे में उनको साथ डाला जाता है। दीपी जी, प्रशासन पर कार्रवाई तो हो ही रही है ना, 6 अफसरों को निलंबित किया गया है। खैर, माफी चाहेंगे, समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय चर्चा में देने के लिए।